Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. आमना क्या लग रही है माशाल्लाह क्या आज? माशाल्लाह लग रही है, पिंकू पिंकू लग रही है। मेरी। इससे पहले कि लोग पूछें कि आवाज़ जो हमें को करनी पड़ती है, मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी आज। क्या करें आमना, आपको मैंने तो मशवरा दिया था आप रेस्ट कर लें, आपने कहा नहीं मैं रिकॉर्ड यार करूं। आइंदा मैंने कोई तस्वीर नहीं लगानी। नजर लग जाती है। नजर लगी नहीं, लगी है नजर, मैं बता रही हूँ आपको, ये नजर ही है ये। नजर लग बच्चों की तो नजर मैं उतार देती हूँ, धक्के देती है कॉन्स्टेंटली। अपनी नजर कौन उतारे? नहीं अपनी भी उतारा करें। उतारनी चाहिए, मुझे अब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? मैं इस मौके पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे एक ब्रोंकल इन्फेक्शन हुआ है, अल्लाह रहम करे। जिसकी वजह से मैं अब सुबह से मैंने नेबुलाइज किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा हैव फलाना सिरप लाइक 3 टाइम्स अ डे। 3 टाइम्स अ डे तो मैंने नहीं लेना था, इतनी बुरी हालत नहीं है, अल्लाह का शुक्र बुखार नहीं है। एक मैंने भर के चम्मच को पी लिया, वो मैंने पिया है और बस मैं इस वक्त मेरी और कामयार की कैफियत एक सी होगी। अगर आप जी मैंने तो आमना आपको कहा था आप एक आध दिन ऑफ ले लें, लेकिन अब आमना ने कहा कि काम काम No, काम। actually, it gave me the incentive to get up and take a shower and do makeup and sit. That's good actually. हाँ, otherwise मैं पड़ी होती बिल्कुल। That helps. हाँ, it helps. So मैंने कहा क्यों नहीं? That helps. Review may not be as insightful as these dramas would require me to be. आज का स्लॉट हमारा वैसे थोड़ा इजी है तो आप नहीं मैं तो कह रही थी कितना भारी स्लॉट है कि मैं आज शायद वो भारीपन ना दे सकूं ड्रामों को। आज का स्लॉट हमने इसीलिए रिलैक्स रखा है आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा टेंशन ना लें। कराची में बाकायदा गर्मियों का आगाज़ हो गया। ख़वातीन हज़रात आपको बताना चाहेंगे, आप जहाँ जहाँ हैं कराची से बाहर, मुझे नहीं पता कि आपके मौसम के हालात कैसे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ एसियों की सफाइयाँ भी शुरू हो गई हैं, एसी ऑन भी हो गए हैं। पंखे तो खैर चल ही रहे थे, लेकिन अब पंखों में गर्मी लगना शुरू हो गई है। मैं पंखा नहीं चलाती। आमना पंखा नहीं चलाती, आमना पंखों में बिलीव नहीं करती। नहीं पता है, मुझे लगता है कि जैसे मेरी ब्रीदिंग जो है ना वो डिस्टर्ब होती पंखा है। सांस खींच रहा है आपकी। हाँ पंखा ये है कि आमना के अंदर से ऑक्सीजन, अक्सर पंखों का ये काम है, आमना को लगता है, क्योंकि बाकी लोग तो रह ही रहे हैं पंखों में, लेकिन आमना को ये लगता है कि जब पंखे चलते हैं तो आमना के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो पंखे सक कर लेते हैं बाहर। ऐसे ऑक्सीजन नहीं मेरा सक कर लेते पंखे, इस जैसे हवा आती है तो सांस जरा से हो जाता है। पंखों की हवा आती है तो उससे सांस क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, नाक खुश्क हो जाती है, साइनस सा हो जाता है। तो वो जब हवा चलती है तब भी हो जाता है? हाँ, अगर आप हवा में बैठेंगे तब भी होगा। ठीक। और जब समंदर आप जाती हैं, क्योंकि आप पानी से आपका बहुत कितनी देर आप यार समुद्र पे जाके खड़े होते हैं? आप मुझे बताएं, आप आखिरी कब गए थे समुद्र पे? आप तो जाती रहती ना समुद्र पे। हाँ, ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि मुझे भी समुद्र पे गए हुए साल से ऊपर हो गए। कितना ही हम समुद्र पे चले जाते हैं। अगर आप खड़े रहे समुद्र पे तो आप ना कहें कुछ। मैं कुछ नहीं कहती, आप खामोश हैं। माफी चाहती हूँ। आप खामोश हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि आमना की तबीयत कुछ बोझल सी है, तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर आमना ने वक्त निकाला तो मेरे नहीं तबीयत ठीक है बिल्कुल, सिर्फ थोड़ी सी आवाज ऐसी होगी, तबीयत ठीक है। तो अब मैं ज्यादा फिर नहीं कर सकता ना। करें आप करें। नहीं, मैं आपको नहीं छेड़खानी भी नहीं कर सकता यार, बातों को भी नहीं खींचते, मेरे ख्याल में ड्रामों की तरफ चलते हैं। खींचे यार, आपने जाना होगा कहीं इसलिए आप कह रहे हैं। मैंने कहा जाना तो बस पे करें आप आराम से। मैं बैठा हूँ। मैंने आप इंट्रो में क्या बात करना चाहते हैं? कोई है नहीं खास बात करने के लिए। क्या है, जो ट्रेलर लॉन्च हुई उसकी हमने सारी बात कर ली बिल्कुल, और ट्रेलर की भी बात कर ली। उसके अलावा ये हफ्ता कोई खास चीजें हुई नहीं। अब रमजान शुरू होगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह, तो कुछ ड्रामे जो शुरू होने हैं वो शायद कुछ तब्दीली आए हमारे शेड्यूल में। जी मैं शायद वीकेंड के लिए चली जाऊं इस हालत को लेके। कहाँ जा रही हैं? लाहौर? हाँ, क्या कहने वीकेंड तो शुरू हो ही गया आज। मतलब हाँ, मगर मैं गई तो अगर सैटरडे मॉर्निंग जाके संडे मॉर्निंग वापस। क्या बात है, बड़े लोगों की बड़ी बात है। आप भी चल सकते थे। कहाँ पे? लाहौर। मेरा क्या काम है लाहौर? क्यों, आपके और भी तो काम थे। मेरा कोई काम नहीं था लाहौर। लाहौर मेरा कोई ऐसा काम नहीं है आजकल यार। वैसे मैं बहुत से ब्रांड्स रीच आउट करते हैं फॉर लॉन एंड एवरीथिंग। मैं ये कहना चाहूँगी ब्रांड्स को, फॉर हु हैव मेंस वेयर एंड वुमेन्स वेयर, यू शुड रीच आउट टू बोथ ऑफ अस टुगेदर। वी शुड डू लाइक मुझे तो इट विल बी सो मच फन। आई एम पुटिंग इट आउट देयर। ब्रांड्स यार आपको जो करते हैं आप उनको बोल दिया करें ना। आप हाँ, मैं बोलूँगी कि हमें इकट्ठी करनी चाहिए। आप उनको बोल दिया करें। हाँ,
अब तो मैं जिम शिम जाता हूँ अच्छा। नहीं, आप ना भी जा रहे होते तो मतलब मैं कौन सा बाल भी मैंने कटा लिए। थैंक यू यार, मेरे कुछ लोगों ने कहा मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। आमना आपने तो मेरे बालों की मुझे तारीफ तो कर दी। अपने से यहाँ से आगे नजर नहीं आ रहा, मेरा वो विजन हुआ हुआ है इस वक्त। थैंक यू फॉग यार, आई है मुझे मुझे। छोटे बाल बहुत पसंद है। पसंद है आपको? मुझे लंबे बाल पसंद है। आज मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स डे था माशाल्लाह। मैंने देखी आपकी इतनी हैप्पी तस्वीर, ओह माय गॉड। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। एक बच्ची का स्पोर्ट्स डे था 7:30 बजे, ओए ओए अल्लाह रहम कर। दूसरी वाले का था 11:30 बजे। ओके। तो अब जाहिर है कोई भी अक्लमंद इंसान ये तो नहीं करेगा ना कि जाएगा कि 7:30 क्या बजे। दोनों बच्चे एक स्कूल में नहीं है? हाँ बट उनकी क्लासेस में फ़र्क है ना, तो एक का सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक का था, एक का 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक का था। तो हमने कहा ऐसे थोड़ी होता फिर। हाँ, फिर आपने क्या किया? फिर माँ जो है एक बच्चे को लेके गई, बाप जो है एक बच्चे को लेके गया। आई एम अज्यूमिंग आप 11 बजे वाले स्लॉट पे ऑफ गए। कोर्स। ये मैंने कहा ये ऐसे थोड़ी होगा भाई, लेकिन हम दोनों 1-1 घंटे बाद आ गए। इट्स मैं I totally understand कि यार these activities are important. I completely understand, and it's very important that children be made to participate in extracurricular activities and all of this. But parents should not behave. No, but the thing is कि it's a hot day today. The weather is really bad, and I saw that it's not just my kids. A lot of kids were just out there sitting in the ground, out in the sun, and this was 12 p.m. It's just not healthy. No shade or anything? No, obviously यार स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो ग्राउंड में होगा ना। नहीं, ग्राउंड में यूजुअली वो लगा देते हैं शाम में नहीं था, नहीं था। सो आई जस्ट फील दैट अगर सारे स्कूल्स के लिए कि स्पोर्ट्स डे होना हो तो या तो विंटर में करें, दिसंबर जैन में। अपनी इस तरफ टाइम से पे तो उन्होंने यही सोचा होगा यार कि फर्स्ट वीक फरवरी ये मौसम अच्छा होगा। नहीं यार, आपको देखा पता है जाए कराची तो में कहाँ नहीं, हिस्टोरिक फिर भी इट्स नॉट दैट बैड। No, it's really hot. It's really hot. So as much as I would want my kids to participate in these activities, it's just I think it's quite I unhealthy. feel that our entire education system और जिन चीज़ों के साथ हम बंधे हुए हैं ट्रेडिशनली, they need a major overhaul. है ना? Major Like overhaul. more thought needs to be put into it, and I'm concerned about the teachers as well. Yeah, Obviously. good to know. Huh? Good to know. No, the teachers are also out there, like with the kids, and it's really hot. आपने And पार्टिसिपेट किया किसी गेम में? स्पून एंड एग इन स्पून बच्चों की रेसें खत्म हो, मैंने कहा चलो बेटा चलें घर, मैं खुद स्पून मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मैं तो ये है। तो ये मेरे ख्याल में इस पे सोच विचार होनी चाहिए। अच्छे टाइम पे हो, कोई मसला नहीं है, हम सब जाएं, किन्नू लेके जाएं, मौसमियाँ लेके जाएं, बैठें धूप में, किन्नू भी खाएं, रेस भी इंजॉय करें, पिकनिक भी मनाएं, ऑरेंज जूस भी पिए साथ में, सब कुछ करें यार, लेकिन मौसम का ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल में। आप मैं गलत कह रहा हूँ? आप इस पूरी मैंने कॉन्वर्सेशन में क्या गलत बात की बताएं? हाँ, थोड़ी वन साइडेड कोई है ये कॉन्वर्सेशन इन द सेंस कि तो बच्चों के हक के लिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, बच्चों को भी थोड़ी हार्डशिप की आदत होनी चाहिए। नहीं। पहली बात तो ये कि फरवरी में इतनी कोई धूप तेज नहीं होनी चाहिए बाहर। वो तो किसी के कंट्रोल में थोड़ी है। हाँ, आप कह रही हैं फेब में धूप तेज नहीं होनी चाहिए नहीं, लेकिन ये तो अच्छी धूप नहीं है फरवरी वाली। नहीं भाई, आज बहुत आप एसी में बैठी हुई अंदर फरवरी में। हाँ, लेकिन मैं सुबह धूप में भी बैठी हूँ जाके। तो तबीयत आपकी खराब है तो आप 5 मिनट बैठी होंगी। हाँ, दूसरा मेरे ख्याल है ऑब्वियसली ये इवेंट्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर टीम बिल्डिंग, फॉर सपोर्ट, फॉर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ऑल ऑफ दैट। So yeah, we can see by your expression. The thing, ways of child raising have obviously become very different now than they were generations ago. But education system needs an overhaul for sure. मैं रिले रेस में 3rd आया था। Wow, what an achievement. Okay, good. That's good, excellent. है ना? कितना फर्क पड़ा है अभी आपको मेरी इस किस बात? चीज से? जब मैं रिले रेस में क्लास आप रिले रेस में के फर्स्ट आए थे? 3rd आया था। नहीं, you can't undermine these activities. You can't. I am undermining. They may not have an immediate effect. 1 + 1 2 नहीं है, but of course they have an effect on the There's way no a child is. Of course there is. No, Hassan. there's none. Hassan, please don't behave like this. There's none. There's no effect of a sports day? No. Of course there is. There's none. Tell me. Okay, oh my God, you have to make me talk. पहली बात तो ये कि बच्चों को टीम के अंदर खेलने का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक क्वालिटी आती है। ये नॉर्मल स्कूल टाइमिंग में नहीं हो सकता स्कूल में? उसकी बात नहीं कर रही मैं, तो स्पोर्ट्स डे की इंपॉर्टेंस कह रही हूँ। बताएं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, यही है, पहली बात तो ये कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है। यू लर्न टू ऑपरेट इन टीम्स विद चिल्ड्रन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लार्जर ग्रुप रादर देन जस्ट योरसेल्फ। ओके। दूसरी चीज़ ये डिसिप्लिन आता है, हर स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन आता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में हर चीज़ में डिसिप्लिन आता है। तीसरी चीज़ ये है कि यू लर्न हाउ टू लूज़,
You learn how to lose, and that's so important in your character building for a child. चौथी चीज़ ये है, when parents come for a sports day, there is an involvement. Parents get to meet other parents, other children. You get to see who your children are hanging out with, how they are behaving in a group, how they are behaving in a community. All these things are important for child raising All a of child. these things happen multiple times throughout the year in different activities. And sports day is also तो important. अच्छे Plus, टाइम पे for करें. children who are achieving and who are excelling in sports, it's time for them to shine. No, actually they give everybody medals these days. तो ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड को आता ही होगा ना, सबको देते हैं सबको मेडल मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ही नहीं. तो अब ये चीज़ें बदल गई हैं, तो वरना वो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं उनकी स्पोर्ट्स की तरफ भी इंक्लिनेशन रहती है. सबको मिलते हैं मेडल्स, फर्स्ट आए या फोर्थ आए या फिफ्थ आए. ठीक है. ये मेरा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है पॉइंट ऑफ व्यू. मैं नहीं कहता कि सब मेरी तरह सोचें, मेरी बातों पे वो करें, लेकिन हाँ मेरे कुछ ख्यालात मुख्तलिफ हैं कुछ चीज़ों के बारे में. मेरे ख्याल है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. जाता तो मैं फिर भी हूँ ना, देखें गया तो मैं हूँ. कहाँ? मतलब जो आपने रोना मचाया है उसके बाद गया तो मैं हूँ, हर साल जाता हूँ, हर साल रोना में जाता हूँ, हर साल जाता हूँ. यासीन मैंने टिश्यू कहाँ रखा मेरा? नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं जाता. रो रो के जाता तो मैं हूँ. हाँ. बट मैं तो बच्चों के जो एंड ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनीज होती हैं या स्पीच डेज होते हैं, हो तो अच्छा, वो अच्छी है यार, होना चाहिए. टीम बिल्डिंग देखें, देखें. आप बैठे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, आप बैठे हुए हैं, हर क्लास के अवार्ड मिल रहे हैं. आपका बच्चा हाँ तो वो बात लेवल में आप बैठे हैं. एग्जैक्टली. आप ये खुद सोचे ना, आपके अब सुबह 7:30 से 1:30 बजे 2 बजे तक बैठना, ये क्या रियलिस्टिक है 2 बच्चों के लिए एक ही दिन में? हाँ, क्या फिर आपके साथ बच्चे भी तो बैठेंगे, आप उनके बैठे हुए हैं तो सुबह से लेके गर्मी में धूप में. सोचने की बात है. टफ है यार आपकी जिंदगी. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी है, मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों का तरीक़ेकार होना चाहिए, बस दैट्स ऑल आई एम सेइंग. अम्मी इज़ 90 ऑलमोस्ट माशाल्लाह से, एंड शी इज़ माशाल्लाह एक्टिव. अभी तक हर कॉन्वर्सेशन में हम अम्मी से सुनते हैं, बचपन में एड्डे बड्डे कप जितना कर दी सा हर स्पोर्ट्स डे थे. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर चिल्ड्रन एज वेल हु अचीवमेंट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ प्राइड. अभी तक सोचो 90 बचपन की 5-6 साल, अभी तक इतने बड़े कप वो फेंक दिए पापा ने सारे, वो भी सारे चले गए. मैंने रखे होते तो इतने मेडल थे, इतने कप थे. ओके, वो तो रेल वाला स्पोर्ट्स डे होता होगा, पता नहीं कौन सा, ऐसा ही होगा. मेरा विनर को मिलता होगा. रेल स्पोर्ट्स डे था कि क्या था. एनीवे दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए आपकी खिदमत में लेके 3 ड्रामे, जिनमें एक ड्रामा है नीली कोठी, एक ड्रामा है सारा आपी और एक ड्रामा है कफील. तीनों ड्रामों में मेरा इंटरेस्ट डिवेंडल करता जा रहा है. मुझे आपका नहीं पता और आमना का नहीं पता, तो मेरा नहीं ख्याल कि रिव्यू को बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, लेकिन जो भी कोई कॉन्वर्सेशन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो आप अपना फीडबैक और तज्जिया हमारे तज्जिए के ऊपर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा. कहीं मत जाइएगा. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. जी आमना. जी हसन, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से शुरू करेंगे पहले तो आप ये बताएं. आमना सारा आप ही से शुरू. अच्छा, मैंने कहा सारा आप ही. आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा नीली कोठी मैंने एंड में देखा है तो मुझे याद है. नीली कोठी से शुरू कर लें. नीली कोठी से शुरू कर लें. नीली कोठी से शुरू कर लें. इतना कुछ हो गया नीली कोठी में. यार एक बात बताएं, मेरे बहुत से सवाल हैं आपके लिए नीली कोठी को लेके. जो हीरो है जैद, क्या उसकी अडॉप्शन को लेके कोई ट्विस्ट है स्टोरी में? विल ही टर्न आउट टू बी लाइक अ मिलियनेयर दैट यू नो वी विल फाइंड आउट? और आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता. नहीं है. क्यों? आई डोंट नो. ये सवाल कैसे ज़हन में आया? मुझे आया. यूजुअली ऐसा होता है. नहीं. 1.25 किस्तें इस बात पे खर्च हुई. हाँ जी. कि जैद ज़ारा को कन्विंस करता रहा मेरे से शादी कर लो. उसने बोला मैं नहीं कर सकती. नीली मैम ने बोला नहीं. और आखिरी के 2 मिनट में ना कहना, सिर्फ ना जाना, जब ज़ारा ने कहा कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, तो जैद ने मना कर दिया. ऑब्वियसली उसने मना ही करना था. ठीक है, उसने मना करना था. ठीक है, उसने ठीक मना किया. उसने कहा जी कि मैं जिस चीज़ के पीछे भागता हूँ वो चीज़ जो है वो मेरे हाथ नहीं आती, और जब मेरे हाथ आती है तो फिर मेरा इंटरेस्ट
मेरी तरह डिविंडल उसका भी कर जाता है उन चीज़ों में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इस मौके पे। ठीक है, अगर यही थ्योरी होती मैं समझ मगर ये जाता। आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, मगर वजह इसकी ये नहीं थी। ज़ारा ने बड़े क्लियरली उसको ये बोला इन अल्फाज में, और ये हाँ। रिकॉर्डेड है, और ये इस एपिसोड का हिस्सा है ये अल्फाज। उसने कहा देखो, द ओनली रीजन आई वाजंट मैरिंग यू वाज बिकॉज यू वर गोना मैरी बिस्मा। हाँ। ज़ैद, उस वक्त तुम्हारी शादी बिस्मा से होने वाली थी। If you'd called off that wedding for me, is what I inferred from it, या तुम्हारी बिस्मा से शादी ना हो रही होती, of course I would have married you. लेकिन तुम्हारी किसी और लड़की के साथ शादी हो रही है, तुम्हारी कमिटमेंट हुई हुई है, मैं क्यों तुम्हें बोलूं कि यार तुम वो शादी खत्म कर दो। लड़का वो है यार, मर्द वो है, शादी उसकी हो रही है। या तो ये प्रोग्रेसिव ड्रामा है, आप देखिए कैसे ट्विस्ट हुआ है। नहीं, अच्छा उस पे वो कह रही है, और वो कह रही है कि अब तुम्हारी शादी खत्म हो गई, आई एम विलिंग टू मैरी यू। लॉजिकल एंड सेन। ओहो, जैसे यहाँ ना राइटर डीपर लेवल पे चल रहा है, इतने सुपरफिशियल लेवल पे नहीं चल रहा। कई दफ़ा आपने ज़िंदगी में देखा होगा, कोई एक जुमला कह जाता है, उसके बाद दुनिया इधर से उधर हो जाती है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उस जुमले पे आप फंस जाते हैं। मुझे आप ये बताएं, जो बिस्मा है, उसने जो वो वॉइस नोट भेजा नाना जान को, उसमें अगर वो कहती कि मुझे शादी नहीं करनी है आपके बेटे के साथ, मैं जा रही हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने फ्लैट बेच दिया, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट लव हिम, आई डोंट वांट टू मैरी हिम, बात ख़त्म हो जाती है, चली तो वो गई है। उसको ये कहने की ज़रूरत ही क्या थी, मैं आपके लिए पालक बेटे से शादी नहीं करना चाहती। मुझे आपके लिए पालक औलाद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। धब्बा है ना, एक धब्बा है, तो वो धब्बा रह गया, बस उसके दिमाग में ले पालक रह गया। तो दूसरी रिजेक्शन है, आप प्रोग्रेसिव देखें कितना है कि वही फट नीलो मैम ने कहा, जिस तरह हर शादी पे आप देखते हैं लड़के वाले चले जाते हैं और एक लड़का उठता है और कहता है मैं करूँगा तुमसे शादी। यहाँ नीली कहती हूँ ज़ारा होती है, शी इज़ अ हीरो, शी सेड आई विल मैरी यू। ऑब्वियसली वो बेचारे को ऐसा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है अपने लिए पालक होने की वजह से, कहता है मैं नहीं कर रहा अब। जो नीलो है, नीलो मैम is played by an actor whom I have tremendous respect and love for. Yes, we all do. इसलिए मैं बड़े रिस्पेक्टफुली ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, नीलो मैम ने 4 दिन से कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? 4 दिन तो नहीं गुजरे यार, मैं आपको गिनवाने को तैयार हूँ। हाँ। अगर आप उसी साइमल्टेनियसली देखें, उसी टाइम फ्रेम में जो ये है, क्या नाम है इसका, ज़ारा, कम से कम उसने 3-4 बार कपड़े बदले हैं। ज़ारा आती जाती है ना, कॉलेज भी जाती है। या तो आप ये बोलेंगे ज़ारा इतनी अमीर है, उसके पास इतने जोड़े हैं कि उसके पास उसको समझ नहीं आ रही, उसको हर 5 मिनट बाद जोड़े। ये एक्चुअली रिवर्स सिचुएशन है, क्योंकि नीली मैम जो है, शी इज अ वेल ऑफ लेडी, और उनके पास बहुत कपड़े हैं। मेरे पास नहीं है। आपने ये बात नोटिस नहीं की? नीलो मैम ने वही कुर्ता पहना हुआ है जिसके ऊपर वो लिखी हुई है, मंटो का कुर्ता है शायद। मंटो का उनका स्क्रिप्टेड कुर्ता है, मेरे पास भी है वो। हाँ, मैंने देखा अक्सर आपको भी पहने हुए, इसलिए वो रजिस्टर कर गया मुझे कुर्ता। चेंज ही नहीं कर रही है वो। दूसरी बात, मैं आपको सवाल पूछती हूँ, इस एपिसोड जो थी पहली, मेरे सवाल का तो जवाब नहीं है मेरे पास, नहीं है। ये अभी चलाएगी ना इंशाल्लाह, सारे शॉर्ट चलाएगी। सोग में है साइमल्टेनियसली चलाना, सबके कितने कपड़े चेंज हुए हैं। 19वीं एपिसोड में जो शुरू होती है, तो वो कहता है क्या शोर है, क्या मचा हुआ है, उठता है, ठीक है ना। मैं ये पूछना चाहूंगी, ये ढोल कौन बजा रहा है? जिन। जिन है। मुझे ख्याल आया, ये ढोलक बजा कौन रहा है? जिन है। आज तक तो हमने इनके कोई रिश्तेदार नहीं देखे। आप ये ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि नीलो मैम ने जैद को एग्जैक्टली यही बात बोली कि बेटा इतने सारे गेस्ट आ रहे होंगे ना, तो तुम जाओ ना घर पे। जैद बेटा तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, हम मेहमान आने शुरू हो जाएंगे ना, पूछताछ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतने सारे गेस्ट हो रहे हैं। There was nobody there. मगर ढोलक कौन बजा रहा था? मत्थे ते चमकण, आवाज आ रही थी ढोलक की। यार आप बात नहीं समझी। नीली क्या है? ये नीली क्या है? कोठी। कोठी बहुत बड़ी होती है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको सारा एरिया कोठी। मुझे लगता है ये इस नीली का ताल्लुक उस नीली से जो हमने देखी थी। नीली जिंदा है। ये यहाँ पे जिन है वो कंफर्म बात है। आपको लग रहा था कि नाना जान को कुछ होने वाला है? या ये डॉक्टर बड़ी अच्छी थी हॉस्पिटल में, इतनी जोवियल आई, उन्होंने फुदकती हुई वो आई, उन्होंने कहा टेंशन ही ना ले यार, एवरीथिंग इज फाइन, चिल सीन है। हमने उनके हार्ट में 2 स्टेंट डाल दिए, इज एब्सोल्युटली फाइन, गो गेट मैरिड, गो हनीमून। उनको बोले एक और सिगार निकालें, एक और सिगार निकाल के फूके, मसला ही कोई नहीं। तो ये बात है। तो देखे ना आप, एक सीन में मुझे आप बड़े याद आए। किस सीन में? आप जहाँ पे बहुत सस्पिशियस तरीके से जो दिरहम थे वो मुझे 1000 रुपए के नोट लग रहे थे, उन्होंने ब्लर ही कर दिए, उन्होंने कहा देख ही ना पाए।
कि क्या है क्या नहीं क्या है, एक 10 दिरहम 10 दिरहम का नोट नीला होता है? आमना क्योंकि वो गिन रहा था 50 60, ये नहीं कि 300 400, तो वो तो फिर मेरा हाल है 100 का नोट इज आई डोंट नो 10 दिरहम होंगे फिर। 10 फिर 70 80 90। आई मैंने कहा थिंक यार ग्रीन होता है। इतने पैसों में ये कहाँ जाएगा? 10 दिरहम का नोट ग्रीन नहीं होता है और 20 दिरहम का नोट ब्लू होता है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे यार वो तो है मेरे पास पड़े हुए दिरहम, लेकिन मैंने निकाल के क्या देखे बात नहीं। है, क्या क्या बात है? बात है। क्योंकि आमना मैंने जाना था दुबई इस वीकेंड पे, जो कि मैं नहीं जा रही अपने गले की वजह से। देख लेते हैं गूगल तो किस वो जब काम है। नीले रंग के नोट वो गिन रहा था 70 80, तो पहले तो मैंने ये सोचा कि 70 80 100 10 दिरहम से होगा क्या इसका, हम्म जो कह रहा है बुर्ज अल अरब में आ रहा हूँ, शहीर आ रहा है, ओके। दूसरा ये कि ये सस्पिशियसली 10 दिरहम की जो नोट थे वो 1000 रुपए के लग रहे थे। नहीं, मुझे नहीं लगा कि 1000 रुपए के। मैं सही कह रहा हूँ आपको, 10 दिरहम के नोट ग्रीन होते हैं, Why would they 20 blur दिरहम them? के Why did नोट they जो blur हैं them वो then? ब्लू होते तो हैं। ब्लर क्यों किए? ब्लर इसलिए करती है कि लोग पहचान ना सकें। यूएई गवर्नमेंट ना नाराज हो जाए हाँ, हमारी करेंसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात, Okay. ये बात आमना, ये उसको बात। तभी समझ जाना चाहिए था कि ये फ्रॉड है, जब उसने बिस्मा ने कहा था तुम्हारा ई वीजा लग गया दुबई का। ठीक है, सुनो, तुम्हारा दुबई का ई वीजा आ गया है। क्यों? मैं कहा यार ई वीजा तो नहीं लगता दुबई का। दुबई के तो वीजे लगते ही नहीं है भाई। एग्जैक्टली एक तो लगते नहीं है, ऊपर से ई वीजा बिल्कुल नहीं लगता। हो भी तो आपको मैनुअल की जरूरत होती है। मैंने कहा यहीं से इसको किसकी पकड़, जरूरत होती है? मैनुअल पेपर तो एयरपोर्ट पे चाहिए होता है, कोई ई वीजा के सिस्टम में गो के होता है, यहीं भी पकड़ लेता है वो। ई ना कहती तो क्या होता, वो कहती वीजा हाँ लग गया वीजा तुम्हारा, लग गया तुम्हारा, दुबई का वीजा लग ई गया। वीजा। जिस दिन पाकिस्तानियों के ई वीजे लगने शुरू हो गए दुबई के, या जैसे ले पालक ना भी कहती तो सिर्फ कहती मैं आपके बेटे से शादी बस वो है। कुछ चीजें डाली हुई है ना उन्होंने। सारा एक पोर्ट्रेट उठा के ले आती है, ये कौन है, एलिगेंट लेडी, फिर वो रोती है, जबरदस्त एक्टिंग। और इसी फिर नाना तरह जान एल्बम लेके बैठते हैं नाना जान, जबरदस्त एक्टिंग। कि मेरी बेटी। नीली मैम पूडल के साथ खेल रही होती है, रो रही होती है, जबरदस्त एक्टिंग। अब अच्छी एक्टिंग लगी सबकी। वो जो है शहीर कमरे में आके उसका मेल्टडाउन होता है, जबरदस्त एक्टिंग। और क्या होता है, काफी हो गया मेरे ख्याल। वो कन्फाइड करता है तला का किरदार, क्या नाम है, जैद, जैद जारा में, नींद जबरदस्त की है। गोली कफ सिरप मैंने पिया हुआ है और जैद जारा जो है वो मना कर देती है जैद को, जबरदस्त एक्टिंग एक्टिंग यहाँ बहुत अच्छी है सबकी। एंड में। नहीं एक्चुअली मुझे तला की एक्टिंग पसंद आई, पिछली एपिसोड में भी पसंद आई थी, इस एपिसोड में भी पसंद आई। आपको नहीं पसंद आई? मैं एक्टिंग तक पहुंची नहीं दरअसल। नहीं, मुझे लगता है तला ने स्टोरी इतनी gripping मेहनत तो है की है, जान तो मारी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, नीली कोठी का स्क्रिप्ट इतना वैसे बुरा नहीं है अगर देखा जाए। ये हम हर एपिसोड में कहते हैं। क्या कोई ना कोई उसमें ना एक चीज ऐसी है नीली कोठी में कि आप कंप्लीटली उसको लेट गो नहीं कर पा ये रहे, तो डायरेक्शनल फ्लॉज है ना। है ना? वरना हम अब तक छोड़ चुके हैं, हम कहते हैं यार हमने नहीं देखना, लेकिन एवरी वीक आई डू वॉच इट, आई एंड अप वॉचिंग इट, एंड इट्स नॉट लाइक ओ यार अब मुझे नीली कोठी देखना पड़ेगा। आई एम स्टिल लाइक ओके, अब क्या होगा? अब इनकी शादी होगी नहीं होगी। एंड अनमोल एंड तला आई थिंक डू हैव दैट, सीन तो बड़े ना डाले हैं। if they were in a better script I think they would have created good chemistry. जहाँ बेटर स्क्रिप्ट की बात आती है वहाँ चलिए फिर सारा आप ही की देखिए तरह। खुद ही मूव कर रही हैं आज, उनको है आगे चल वहाँ चलिए सारा आप ही की तरह। सारा बेटर स्क्रिप्ट बेटर स्क्रिप्ट की जहाँ बात आती है, इससे बेहतर क्या ही स्क्रिप्ट होगा? क्या होगा बताएं? इससे बेहतर क्या ही स्क्रिप्ट क्या होगा इससे बेहतर? कि एक आप ही हैं जिनका नाम सारा है, जिनके अपने तीनों बच्चों पे स्ट्रांग होल्ड है, और आप उनकी कहानी देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो नेविगेट कर रहे हैं अपनी जिंदगी की ऊंच नीच में। क्या और क्या चाहिए आपको एक ड्रामे से? सारी आपी कहती हैं कि मुझे लेके जाओ हानिया के पास, मुझसे मिलना चाहती हूँ। मैं हानिया से मिलना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्त उनको पहले तो वो चली जाती हैं नाराज होकर दोस्त के पास, दोस्त उनको बड़ी अच्छी एडवाइस देती हैं कि इसमें क्या है, शादी हुई है ना, बच्चा थोड़ी हुआ है, तलाक करा दो। सिर्फ शादी हुई है ना,
बच्चा तो नहीं है ना। अच्छा इसकी क्या लॉजिक मसला थी? क्या, मसला कोई नहीं इसकी क्या लॉजिक कि थी? कोई वो तो नहीं है ना, कोई वार्ड तो नहीं है, कोई लाइबिलिटी तो नहीं है जो तलाक तो वो है। लड़की की मतलब कोई औकात नहीं है? नहीं लग रही है आपको कि उनकी नजर में कोई लड़की की औकात है? नहीं, क्या इसमें क्या है यार? तो फिर ले क्यों आई है उसको घर में? हैं घर में तो क्यों? करेंगी ना, उसको नौकरानी बना के लाई है। अच्छा वो सीन ना मुझे थोड़े से एक बात कहना चाहूंगी यार, सिद्रा लग बड़ी खूबसूरत रही थी। वो जो ब्लैक जोड़े में खड़ी होती है शुरू में, मैं कहा यार सिद्रा हीरोइन मटेरियल, इसीलिए तो उसका नौकरानी बनना बुरा लगता है लीडिंग फिर। लेडी मटेरियल, हसीन लग रही होती है वो। काफी देर में उसी पर रही कि सिद्रा लग कितनी हसीन रही है। फिर मुझे हटना पड़ा वहां से, कहानी आगे चली गई। मैंने कहा वो आएंगी और वो कहेंगी कि तुम निकल जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से, भाई की ज़िंदगी से, सॉरी फ्रॉइडियन स्लिप। तो वो कहेगी who the hell are you, get out, it's my house, it's my husband। मगर ऐसा नहीं होता। वो अच्छा था कि आप ही ने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैंने भी यही सोचा। मैंने कहा यार ये इतना बड़ा घर, गाड़ी भी खड़ी हुई है, उन्होंने लॉजिकल और ये है, उन्होंने आते साथ पहले घर देखा, हाँ that was good। मैंने कहा इसमें घर में कितने मुलाजिम हैं? नहीं उन्होंने खुद घर का वो मुआयना ये किया, बंदा उन्होंने पूछेगी, गाड़ी भी नोटिस की खड़ी हुई हानिया थी। को 2 मेड्स, 1 बावर्ची, 1 ड्राइवर, 1 चौकीदार की 5 लोगों की जरूरत नहीं है वैसे। घर बहुत बड़ा ना। घर बहुत बड़ा है और बेबी भी तो हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बात कहा अभी नहीं है तक उन्होंने, मेरे ख्याल है हो रहा है। नहीं कहा। नहीं हो रहा होगा फिर। हाँ मुझे भी शक पड़ा है, हाँ शक तो है मुझे आमना। हाँ हाँ अब यकीन जानिए मुझे शक है, शक है आपको? शक मेरे है। अंदर की दाई जो शक है, का बीज जो है मेरे अंदर की दाई ने ये कहा कि ये लड़की जो है ना माँ बनने माँ वाली। बनने वाली है। हाँ वैसे माँ बन गई है ना, ये नहीं कहना चाहिए हमें। जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो माँ बन नहीं जाती वो। माँ नहीं बन जाती। क्यों? शी इज कैरिंग अ चाइल्ड, शी इज कैरिंग अ हाँ। बेबी, तो माँ तो बन गई वो। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली, माँ बन गई, माँ बाप। आपका बेबी, आपका बेबी होने वाला है, व्हाटएवर। एनीवे बहुत तकलीफ हुई मुझे बुरहान को देख के। नहीं नहीं यार इस उम्र पे पहुंच के बुरहान जो है वो आगे से बोल नहीं पा रहा, रो रहा है। और फिर वो कहता है तुम उसको चूज करो या मुझे, कहता है मैं आपको चूज करता हूँ। कहती ठीक है ले आओ उसको फिर। मैं आपको चुनता हूँ। ये वो जाती थी। कि वो मुझे लगा कि उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अगर कह देता कि मैं आपको चूज करता हूँ, तो वो अगर उसको उसकी बीवी को ले आती हैं इस घर में, तो बहुत बड़ा समझ लें कि एहसान कर दिया उन्होंने। तो वो तो सारी उम्र अब आप ही के पैर धो धो के पीता, तो यही होगा ना। लेकिन वो तो मुलाजमा बना दिया उन्होंने। हाँ बैड पॉलिटिक्स खेली है उन्होंने, उनको तो गुड पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए थी। एक्चुअली ना मैं काश कि मेरा गला ठीक होता, मेरा दिमाग काम कर रहा होता। ये सारे ड्रामों की जो अंडरलाइंग थीम है ना, ये बहुत फ्रॉइडियन है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा फ्रॉइडियन है। अब फ्रॉइड किस पे लिखता था? किस ताल्लुकात पे? ताल्लुकात पे। देखें जहाँ जहाँ आपने जिस जिस ड्रामे में कोई एक सारा आपी जैसी कैरेक्टर देखी, क्या आपने कभी देखा कि कोई शादीशुदा अपनी ज़िंदगी में फुली सेटिस्फाइड औरत ऐसे बिहेव करे? नहीं। अच्छा उनकी मोहब्बत का जिक्र आया? एग्जैक्टली आया Exactly. गुड आमना, गुड कैच तो आमना। आप देखें वो नूरजहां हो या सारा आपी हो, सिंगल सिंगल वुमेन जिन्होंने कोई, और वो तो खैर सिंगल विडो थी, मगर उनकी भी जिंदगी में अभी तो मर्द नहीं है ना, कोई कंपेनियन नहीं, सिंगल ही हुई ना, सिंगल ही हुई ना। एग्जैक्टली। और वो शायद सेटिस्फाइंग फिर भी जरा हो कि वो बच्चे हैं उनके, चलो ये तो बिल्कुल मतलब है कि सिंगल है, सिंगल लाइफ गुजार रही हैं और मोहब्बत इनको हो चुकी हुई है भाई। ये तो और ये मोहब्बत उनकी वापस आनी चाहिए, मेरे ख्याल में आएगी, आनी चाहिए, तभी तो ये नर्म होंगी। तो मेरे कान खड़े हुए जरा से। मैं कहा अच्छा, देखिए सारा भी खूबसूरत हसीन औरतें हैं। हाँ नो डाउट, और उनकी जिंदगी और टावरिंग प्रेजेंस है उनकी, ऐसी वैसी कि 3 ये मर्द जो हैं वो उनके दुमछल्ले बन के घूम रहे हैं ऐसे वैसे। लेकिन आपने एक सीन आपको याद होगा कि तीनों भाइयों की मीटिंग होती है ऑफिस में जी। अगर आप मुझे याद करा देंगे इनकी कंपनी का नाम क्या है तो मैं बड़ा आपका एहसानमंद यार हूँ। ये इन्होंने नहीं बताया अभी तक, कहीं पे उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कहीं पे मेंशन किया होगा यार कि इनकी इंगित है क्या बिजनेस है इनका। अच्छा बुरहान जो हैं भाई हमारे, वो फ्रॉड भी करते रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ मतलब है कि यार बुरहान भाई, लेकिन कंपनी का नाम नहीं आइडिया नहीं है, तारा या कोई ऐसा तो कुछ था, क्योंकि कहीं पे ऐसी ब्रांडिंग नहीं की उन्होंने ना। नहीं। वो जो सीन था ऑफिस का मैं देखता रह गया, मैंने कहा यार यहाँ पे कहीं पे अगर ये मेंशन कर देते कि ये
किस ब्रांड, क्या ब्रांड है ये, क्या कंपनी है, हाँ। क्या है ये, बिजनेस है किस हाँ। चीज का। कहीं पे देखें ये इतनी जगह थी वहां पे, बाहर 2 शीशे लगे हुए लगे हुए थे, थे। अंदर एक दीवार थी, हाँ। फिर ये दीवार इधर थी। कहीं पे तो कुछ होता, कुछ मेंशन होता कि यार ये क्या बिजनेस है। पता तो हमें याद रहता, हमें याद रहता, हमें याद अभी नहीं तो याद रहता। आ रहा। हकीकत है ये, क्या है? अगर आपको कोई आइडिया हो कि क्या है बिजनेस, तो बताइएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। क्यों नहीं यार, यही नहीं बताया इन्होंने कि बिजनेस किस चीज का है। अच्छा, अब तीनों भाई जो हैं वो करके फिर रहे हैं कि सारा आप ही जो है वो कैसे बिहेव करेंगी, सारा आप ही कैसे क्या करेंगी, सारा आप ही क्या करेंगी। यार मैंने पिछली बार भी ये बात की थी, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, क्या है? क्योंकि हम ये बात बहुत करते हैं जब हम फीमेल एक्टर्स के बारे में बात करते हैं, राइट? व्हेन वी स्पीक अबाउट फीमेल एक्टर्स having done a lot of makeup in Yeah. situations where you know there's no need, Yeah. तो हम कोई किसी एक्टर को तो नहीं तनकीद का निशाना बना रहे होते या बॉडी शेम कर रहे होते, हम ये कहते हैं यार कैरेक्टर की डिमांड नहीं है। आई सी अ लॉट ऑफ मेकअप डन ऑन द गाइज इन दिस ड्रामा, अदील और समी के ऊपर स्पेसिफिकली। अब आई डोंट नो इफ इट्स बैड लाइट और वो मैंने पिछली बार भी कहा था, बट दीज आर गुड लुकिंग गाइज। इट वो ना टेक्स अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंस। There's no need for it. मुझे नहीं पता नीड है या नहीं है, क्योंकि जाहिर है टीवी पे आने के लिए हल्का फुल्का तो सबको करना ही पड़ता है। खैर नुमान इजाज कहते हैं कि वो नहीं करते मेकअप, वो कहते हैं तौलिया ले आते मनु और फिर वो तौलिए से मुंह साफ कर लेते हैं, बट शायद जरूरत हो, मुझे नहीं पता। बट देन इट शुड नॉट come across as if As the a lot actors of have done a makeup. lot of makeup. Would you agree? It Yeah, shows, yeah, right? absolutely. When you're watching those scenes, so you kind of it takes you away from the performance. That shouldn't happen. Because the drama is so deep and like that. Regardless. That you have to be on like another level. Regardless. range, understand the Regardless. And performances. these are good looking guys. These are good looking guys. You know? Who would you think needs makeup? आप बार-बार ये कह रहे हैं these are good looking guys. I mean, कौन हमारे टीवी पे these नहीं guys है? don't need makeup. Who would need I makeup? feel. Okay. I feel they don't need makeup at the very least. And even if they do, because light होती है, ठीक है, harsh light होती है, I understand कि उन certain situations में जरूरत पड़ती है actors को. There's no harm in it. But then screen के नहीं ऊपर आना चाहिए। color grading, direction, camera, cinematography ऐसी होनी चाहिए. I'm sure सारी दुनिया में जब फिल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, तो एक्टर्स मेकअप करते हैं। तो ये एक्टर्स का मेरा ख्याल में इतना कोई फॉल्ट नहीं है, ज्यादा सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन और एडिट का फॉल्ट है कि जिसमें इतना ये ग्लेरिंग डिफरेंस नजर आ रहा है। आप कहते हैं खवातीन का सही लग रहा है, नहीं? आप तो यार कहते हैं कि आपको मेकअप की पहचान नहीं है, औरतों के पलकें लंबी हों तो आप कहते हैं वो पलकें लंबी हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ता है कि भाई मस्कारा है। आपको क्या मेकअप नजर आया? मर्दों की तो पहचान है। बताएं क्या लगा हुआ था उनके नहीं ना, फाउंडेशन नहीं था दोनों के चेहरों पे, और उनकी दाढ़ी पे भी मेरे ख्याल में कुछ किया गया है, मुझे ऐसा लगा। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग। या कंटूरिंग होती है, हाँ, फाउंडेशन एंड कंटूरिंग बोथ। ठीक है। दूसरा यार वो जो लड़की है, क्या नाम था, नरमीन। हाँ नरमीन क्यों ना, एक नजर उसने लड़के को देखा यार, हाँ। फिर मुझे लगा उसकी दोस्त ने भी, उसने कहा तुम्हारा ये बचपना तुम्हें डुबा देगा और तुम्हारा ये बचपना तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, उसके बाद उसने कहा कि तुम ये बच्ची है ना, छोटी बच्ची है ये। मेरे ख्याल में आमना इसकी कोई 16-17 साल उम्र होगी। ये नन्ही काकी है, दिल दे चुकी है ये 16-17 साल एक ही नजर में, पहली हाँ, नजर में वरना तो इसने- देखें इट डजंट मेक सेंस। आजकल जो 18-19-20 साल के भी लड़के लड़कियां मुझे होते हैं। देखें इंट्रीग है कि इसकी शादी अब होगी कैसे अदनान के साथ। वो जा रही है अगले एपिसोड के प्रोमो में, Exactly. उस ऑफिस में जिसका नाम मुझे नहीं पता चला अभी नहीं, तक अब कैसे होगी? है। उसको तो पसंद बुर्का नहीं पहन के चली गई है वो वहां पे। उसको तो पसंद ही नहीं कंजर्वेटिव लड़कियां। किसको? अदनान है, नाम क्या है नाम है अदनान दूसरे? नाम है, और नाम। छोटे वाले का? उस्मान। हाँ उस्मान। तो अदनान भाई जो हैं उनको तो पसंद नहीं है कंजर्वेटिव। यार उस्मान की गर्लफ्रेंड बड़ी BMW में फिर रही थी, देखी आपने? i7 थी मेरे ख्याल में। उसने कहा कम आउटसाइड, वो आता है। Who is this actor? We've not seen her before. I think we have. I think we have somewhere. Somebody even mentioned in the comment section that so actor has been cast again. It's really nice to see her. She's pleasant. I don't believe I've seen her before. I don't remember if I have, but she's pleasant. I think she's doing a good job. But उस्मान को आपने अच्छी लाइट में नहीं दिखाया कि उस्मान बेचारी ये थी ना, मर्द जो है बहुत वीक है मर्द. They're not attractive men. यार ये तो यही तो कहानी है।
कि तीनों मर्द जो है, अब जैसे एंड का सीन है या जिसमें वो बीवी उसकी सर्वेंट क्वार्टर में एनेक्सी में कहती है कि चलिए जो अपने साथ वाला कमरा उसको दे दो, कौन सा मर्द देखेगा कि अब उसकी बीवी को इस तरह से मुलाजमा की तरह आपने ट्रीट। एक बहुत अहम सवाल पूछा मुझसे, ये पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, कि सारा आप ही क्यों लेके आई हैं इसको यहाँ। हाँ मैंने पूछा आपसे ये सवाल। और उसका जवाब मैंने आपको दिया कि मुलाजमन की जरूरत तो नहीं है उनके पास, नहीं नहीं फ्लीट उनको है। क्या जरूरत, इसकी वजह कुछ और है। क्या है आमना? अपनी आंखों के सामने वो इनको, आपको मैंने बताया ना फ्रॉइडियन ड्रामा है ये। जी जी। अपनी आंखों के सामने वो इनको अलग अलग करेंगी ताकि ये एक ना हो पाए कभी। तो अगर वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हुई तो फिर ये नहीं ना पता उनका कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट। इससे उनको क्या मिलेगा? मिलेगा भला, क्या मिलेगा? मिलेगा। वो कमरे में चला गया स्नीक इन करके, तो क्या रह जाएगा पीछे? कितना वो आंख रखेंगी कि ये मिल ना तो ये सके? तो उनके जहन में ना कि वो रखेंगी आंख, कैमरे शैमरे लगाए होंगे। नहीं नहीं ठीक है, अभी क्या करना है, देखना नहीं देखना? यार बात ये है कि अगले देखेंगे नहीं तो हफ्ते, क्या करेंगे हम? अगले से अगले हफ्ते आपके रमजान ड्रामे शुरू हो चुके होंगे। उनमें भी कौन सा, 2 ही तो शुरू हो रहे हैं, और कौन सा रमजान चलो ड्रामा? एक तो शुरू होगा ना हमारे लिए। एक ऐना वाला शुरू हो रहा है और एक ये तुम लड़के भी ना, और एक ये शुरू हो रहा है। देख जरा प्यार से। देख जरा, 2 ही तो ड्रामे हैं। हाँ तो देख जरा लेकिन प्यार हमारे से। स्लॉट में एक ड्रामा ऐड हो जाता है, एक ड्रामा तो फिर रमजान के बाद आप क्या करेंगी 4 हफ्तों के तो बाद? फिर नए ड्रामे शुरू होंगे रमजान के बाद सारे। ये जो चल रहे हैं ये कहाँ जाएंगे भाई? हैं? अच्छा ये हो सकता है कि इनको नहीं, ये इनके 7 slots- बजे या 9 बजे से, मुझे लगता है, पता है क्या लगता है, हम्म। सारा आपीज ओरिजिनली 9 PM ड्रामा, दैट्स व्हाट आई फील। और यार, ये तो बड़ी साइंस है। Have you ever been able to differentiate कि 7 और 8 और 9 PM का ड्रामा क्या होता है? वो सोप होता है और वो सीरियल होता है, ये फर्क है। लंबी सोप episodes लंबी रहते लंबी किसने चलता है? okay. मुझे ये लगता है कि सारा आपी वाज ओरिजिनली मेंट टू बी अ सोप, हम्म। लेकिन हमराई को वो रमजान से पहले नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारा आपी को चला दिया है। हमराई का नया ट्रेलर आया है। वो जबरदस्त टीजर है देखा यार, आपने यार? टीजर ट्रेलर Teaser, टीजर teaser। शहजाद नवाज वाला, क्या? बाप बाप कौन होता सी है। म्यूजिक चल रही होती है पीछे? गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ नहीं, कोई और म्यूजिक होती है, हमारी कोई लोकल म्यूजिक होती है जिसको उन्होंने वो किया होता है। आई थिंक सारा आपी में गेम ऑफ थ्रोन्स सॉर्ट ऑफ चला है ना? नहीं, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स सुना नहीं, लेकिन यार टीजर देख के बताएं कौन सी म्यूजिक है, मुझे अब वो हो रही है, खुजली हो रही है। यार आमना बड़ा तंग एक करती है। टीजर में ना एक वो थी, या आप तो इंटरनेट भी चलता है, आमना कहाँ पे मिलेगा आपको? मुझे लगता है दानिश की प्रोफाइल पे जाना चाहिए। यूट्यूब पे जाए ना। नहीं यार, यूट्यूब पे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। जो था ना वो शहजाद नवाज की प्रोफाइल पे चला जाऊं चले जाए। टीजर में कोई फेमस गाने की थी। तो अगर हमें वो आ गया तो आमना 5G चलता है, आमना चलता है। आमना, आमना शहजाद नवाज के मैं आमना चला गया हूँ। मैं भी चली जाती हूँ। हाँ मोजार्ट है ये तो। वो सारी ये तो एग्जैक्टली जो वॉल्स की कौन वाला आता है। बहुत कुछ है। मेरे ख्याल है ये लव स्टोरी है। आपका ख्याल है ये? हाँ नहीं आमना, है नहीं। आपको कैसे ख्याल आया ये? मुझे लग रहा है कैसे ख्याल कैसे आया? आता दिमाग चल रहा है जितना है ना। ये तो वक्त बताएगा आमना। एनीवे अब आपका क्या फिर ओपिनियन क्या है, बताएं ना। जबरदस्त है यार, लुकिंग फॉरवर्ड टू हमराई। मूविंग ऑन टू देन, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग सारा आप ही देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, आप लोग चाहते हैं हम उसका रिव्यू करें ना करें, क्या करें। एक दो चीज़ें हैं सारा आपी में जो कि जैसे अगर सारा आपी का एक पास्ट है वो वापस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। यार बात ये है कि सारा आपी की स्टोरी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, सारा आपी के स्टोरी में, लेकिन जहाँ मैं देखें जेंडर नॉन स्पेसिफिक बायसेस होते हैं, मेरे नहीं होते जेंडर स्पेसिफिक बायसेस नहीं पहले होते। सच निकल गया, अब जेंडर नॉन स्पेसिफिक बायसेस नहीं होते, जेंडर स्पेसिफिक बायसेस नहीं होते। जहाँ मिस्कीन और बहुत लाचार लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इस डे एंड एज में ऐसी कहानी में 3 ऐसे मर्द बर्दाश्त नहीं हो रहे जिनके हाथ में कोई वो है ही नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है। और जहाँ पे मिस्कीनियत और लाचारी की बात आती है, ख्वातीन हज़रात बढ़ते हैं कफील की जानिब। ओहो, कफील की जानिब। कुछ तो भूल। एक ऐसा ड्रामा जो कि एक ऐसे नोट पे शुरू हुआ जहाँ पे हमने बहुत रिस्पेक्ट किया स्टोरी टेलिंग को, जिसको हमने बहुत समझा कि और मार्जिन दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए, आई डोंट नो अबाउट यू, इट हैज़ रीच्ड अ पॉइंट वेयर नाउ आई एम बोर्ड एंड आई से दैट
out of respect, because obviously it tackles a very sensitive matter. It's an important story to be told, and there are so many people in the comment section that we see who relate with these stories. I'm just bored with the storytelling of Kafil, and I can't help it. I'm not bored. I'm not bored. I do think that certain storylines were excessive, but perhaps they serve a larger purpose of showing how different relationships work. Case in point, Saif and what's his wife's name, Varda. Interestingly, if you come to Saif and Varda, although, and I don't know if this is deliberate or not, although they're trying to show Varda as a very unreasonable person, and she is to a large extent, I'm actually finding the mother-in-law pretty annoying as well. I am. I'm also finding Saif annoying as well. So all three characters are annoying then for you. Then, but that's not boring, na. That's annoying. What's the grip? That's not boring. But I want to see how these relationships are going to be managed now, because वर्दा जो है, of course, वो ये बिल्कुल एक और चीज़ इससे जाहिर होती है जब मैं सैफ वर्दा को देखती हूँ, या when I see Daneen and Subuk's relationship and उनका क्या future है, और when I see Javeria and रोहान नाम था बच्चे का जो लेके आता है, ये हकीकत है कि आपको शादियाँ जो हैं आइडियली अपने जैसे लोगों में ही करनी चाहिए. एंड आई वुडंट इवन हैव सेड कि वो बाप की वजह से उसने इनकार किया है. वो यही देख के इनकार करते कि यार बहुत फ़र्क है उन लोगों में और हम लोगों में. दिस इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट जस्ट मैरी वन पर्सन अनलेस इट्स a really wild love marriage. You marry into families. They're so different. जब ज़ेबा की और जामी की शादी हुई थी जी, बहुत लोगों ने कहा कि यार ये कैसे हो गया 90s में. मैंने कहा नहीं यार, 90s में ऐसे ही हो सकता था. आज से 30 साल पहले की बात है. 30 साल पहले शादियां ऑलमोस्ट ऐसे ही हो जाती थी. कैसे कि यार के लड़की ने लड़के को नहीं देखा हुआ था, जो हाँ. भी था, और उसने कहा जी फैमिली है, बाप ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, सब कुछ किया, हो गई शादी. वो फिर भी उसमें ये लॉजिक हमें बताई गई थी कि जो ज़ेबा की माँ थी उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई है. एंड ज़ेबा की माँ वाज वेरी कन्विंसिंग. एंड बाप ने लेटर ऑन रिग्रेट भी किया, लेकिन ये कहा यार कि तुमने कहा कि तुम बचपन से देख रही हो, गाड़ी से पैर नहीं उतारा, ये नहीं है, उनकी जायदाद है, ये वो है. बैड डिसीजन हो गया. जो वर्दा और सैफ की शादी है, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी, बिकॉज वर्दा और सैफ में एब्सोल्युटली ये जब मुलाकात हुई होगी, जब लड़की को देखा होगा, सैफ का दिल था कि वो वर्दा से शादी करे. सैफ का दिल क्यों था? ये पिछली एपिसोड में हमें बताया गया है कि सैफ वांटेड टू मैरी वर्दा. के माँ-बाप इतने कॉन्शियस हैं, क्लास कॉन्शियस, और इतने मनी ओरिएंटेड. उनको क्या लगा था, उनको क्या मतलब. फ्लिप साइड पे आप देखें ना, जब उसके रोहान के पेरेंट्स आए, एक सेकंड में उन्होंने कह दिया यार कि इट्स नॉट मेकिंग सेंस. या एब्सोल्युटली. सो ये जो आपने पूरा एक बिल्डअप दिखाया और एक रिलेशनशिप हमें दिखा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यार कि आपको 100% पार्टनर के बारे में या बहू के बारे में या दामाद के बारे में पहले पता चले. बज़ाहिर चीजें तो नजर आएंगी, लेकिन ये तो चलता फिरता एक रेड फ्लैग है. तो ये किसी ने कैसे नहीं नोट किया? रेड फ्लैग वर्दा नहीं है, चलता फिरता. रेड फ्लैग इज द अरेंजमेंट कि दो ऐसे लोगों में शादी जो कि कंपैटिबल ही नहीं है. जब सैफ की माँ है, उसने वर्दा से मिली होगी ना. Exactly. वर्दा का रिएक्शन अभी ये तो तब भी ऐसे ही होगा. शी इज नॉट मेकिंग इट अप. नो, शी इज लाइक, इट्स नॉट लाइक कि उसने कहा कि मेरी अब शादी होगी, अब मैं अपने ट्रू कलर्स दिखाऊंगी. मतलब मैं अगर अपने घर से काम करती हुई नहीं आ रही और मुझे गर्मियों में जाके चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़े, I would not like it. नो मतलब आपने वर्दा को जब देखा था पहली बार, आपकी मुलाकात 2, 3, 4 बार, और ये बात बोली गई है कि ज़ेबा ने अपनी जूतियां घसीटी हैं. हाँ. तो कितने बार गए? 10-15 बार तो गए होंगे ये. हाँ बिल्कुल. इन्होंने क्यों बच्ची दी? नहीं, इन्होंने उस बच्ची से शादी क्यों की? बोथ वेज ना हसन. उन्होंने भी बच्ची क्यों दी? सिर्फ ये देखे कि लड़का जो है वो शरीफ अच्छा है. उन्होंने कहा कि हम इसको लड़के को खुद ही दे देंगे. जैसे पहली मुलाकात में उन्होंने कहा हम गाड़ी भी दे देंगे तुम्हें. उन्होंने जहेज का सामान भी दे दिया. लेकिन इनके, मैं तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बट व्हाई वुड यू वांट टू मैरी, और तुम इतने ममास बॉय हो, तुम इतना माँ का, और नथिंग रॉन्ग, तुम माँ का ख्याल रखना चाहते हो, तो तुम एक ऐसी मिसफिट लड़की इस इक्वेशन में क्यों लेके आओगे भाई? क्या हो गया? एब्सोल्युटली. What ऐसी लव मैरिज तो नहीं है ना कि what impressed you so much about Varda? It annoyed me so much, and I was like यार, मतलब this is तो उमैरा अहमद साहबा ने लिखा है स्क्रिप्ट और मीसम ने डायरेक्ट किया है. So I'm intrigued, how is Saif going to handle it?
आई एम एक्चुअली इंट्रीग्ड नाउ। कुछ नहीं करेगा, यही करेगा जो कर रहा है वो। नहीं, क्या will he stand up? Will he हाँ, say आहिस्ता कि- आहिस्ता लेगा ऐसा stand। ऐसा अब उसने अनॉय होना शुरू कर दिया है ना। मगर जैसे बैठी भी थी, बहुत लोग कहेंगे कि आप ना अब गलत बात कर रही हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक लड़की अपने कमरे में बैठी हुई किताब पढ़ रही है या काम कर रही है या चलो फ़ोन पे बात कर रही है, और सास बार बार आके कहें कि आओ ना बेटा बाहर दोनों दोस्तों की तरह बैठ के चाय पीते हैं। अरे बेटा आओ हम लोग बात करें, चाय पिएं, अच्छा लगेगा। It's annoying. I mean, I'm It is sorry, it's annoying. annoying. It is annoying, but simultaneously आप दिखा रहे हैं कि वो लड़की हाँ, जब सास ने खाना बनाया तो उठ के चली जाती, खाना नहीं खाती। खाना नहीं खाती। तो वो दोनों इतनी वो भी अनोइंग, गलत है, दोनों गलत है ना, तो इसलिए आप किसी एक की साइड नहीं ले पा रहे। आप नहीं ले पा रहे। और जब सैफ खाना डाल रहा होता है, वो समझती है मुझे दे रही है, वो माँ को दे देता है, तो वो उठ के चली वो जाती। उठ के चली जाती, कहती है मुझे भूख दूसरा वो है कि कल आई है और आज फिर वो कह रही है कि मैंने माँ के नहीं जाना है। घर, तो तो- ऑब्वियसली फिर तो आप आप क्लैरिटी से कह नहीं रहे कि सही क्या है गलत क्या है। देयर इज नो क्लैरिटी हियर, व्हिच इज परहैप्स द पर्पस कि आप लोग खुद देखें, आपको लगे एज अ व्यूअर सही क्या है गलत क्या है। मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा नहीं, सा। मुझे मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा कि जहाँ पे मैं ये सोचूं कि यार सही कलर, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। इंटरेस्ट मेरा है, पता नहीं क्यों मेरा पता इंटरेस्ट नहीं, मैं तो काफी अनॉयड फील कर रहा हूँ इस पूरे नहीं, ट्रैक मेरा से। इंटरेस्ट है, अब तो मेरा इनमें ज्यादा हो गया। आई रियली वांट टू नो व्हाट सैफ इज गोइंग टू डू, because interesting, a lot of girls are like Varda, a lot of boys are like Saif, and between the two of them they're mismatched. How are they going to handle this? I am interested. However, this track, what is मैं मुझे लगता है इसका देखिए हम ताल्लुक main कुछ story से कुछ क्या लोग है? होते हैं, मैं बिल्कुल ही मैं आई नो ऑफ एग्जांपल्स कि बैड डिसीजंस हो जाते हैं, Yeah. आप शादी हो जाती है और फिर आपको ये बहुत स्टार्क एक डिफरेंस अच्छा, है। उनका घर देखें यार आप, जिस तरीके से वो रहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। ये मतलब भी- ये तो इस लड़की को देख के ही ऑब्वियस है कि ये नहीं फिट इन ये करेगी। नहीं करेगी। मतलब इनकी जब पहली मुलाकात हुई होगी उसमें उनको नहीं समझ आई होगी, Exactly. Exactly. या तो वो उस वक्त बन रही होती फिर आ जाती घर में। जैसे शरपसंद में हम वो किरदार देख रहे हैं ईमान का, Yeah. ठीक है, वो तेज लड़की है कि यार उस वक्त बन रही, शादी के बाद अपने ट्रू कर, तो वो बंदा कहता है यार ठीक है। लेकिन ये तो क्लास डिफरेंस नजर आ रही है। क्लास डिफरेंस भी है, प्लस द गर्ल इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। No, and I don't think she pretended even before. एंड इवन डे वन जब उसकी शादी होके आती है, Yeah, इसलिए yeah. क्या आ गई हूँ मैं यार, एसी नहीं है, लाइट चली गई है, मेरा बर्गर आ गया होगा घर से, खाना दो। तो मतलब इस लड़की से पहले किसी ने कोई बात नहीं की थी कम्युनिकेशन। Exactly. और आप देखिए उन्होंने हमें ड्रामे में भी लड़की नहीं दिखाई, क्योंकि हमें दिखाते तो हम मुसीबत कह देते हैं, हम कहते हैं यार हम इसकी कहते तो हैं कि शादी यार होना इसकी- बनते ही नहीं है। Absolutely, absolutely. Similarly, रोहान के पेरेंट्स अगर नहीं कर रहे तो सही कर रहे हैं। हाँ और उन्होंने लड़की लेके जानी है, यहाँ इतना फर्क होगा। इट्स नॉट इवन अबाउट जामी करता क्या है, इट्स जस्ट द फैक्ट दैट देयर इज सच अ बिग डिफरेंस। नहीं, जामी करता क्या है उससे भी फर्क पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जामी ने झूठ बोला, एब्सोल्युटली झूठ बोला। लाइक आई सेड, फैमिलीज के बीच में रिश्ते होते हैं। तो बच्चों की रेपुटेशन प्रीसीड्स Yeah. द फादर्स रेपुटेशन प्रीसीड्स द चिल्ड्रंस। सिमिलरली जो दानीन के माँ बाप हैं कंसर्न, उनको ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। वो तो आएगी इस घर के अंदर। फिर सडनली जो क्यूट सी मोमेंट्स आ जाते हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि यार यू मेकिंग लाइट ऑफ दिस के एक बहुत ही नहीं तो बट सबक लाइक सर, ये तो आप वाज़ेह हो गया है। सुबुक लाइक्स है, बट दनीन की बहुत ही वो जो आ जाती है म्यूजिक फनी के, चिप्स खा लो, ये कर लो, कपड़े धो लो, बर्तन धो लो। कोई बात नहीं, नीड होना मत धोए, मर्जी आपकी। तुम्हें पसंद है? जी बहुत पसंद है। आओ आओ दे दे, बर्तन धो ले आप। Yeah, ऑल्दो आई थिंक रीका ने बहुत अच्छा अपना किरदार, आई थिंक शी हैज पोटेंशियल, absolutely. शी इज अ वेरी नेचुरल Absolutely. सॉर्ट ऑफ परफॉर्मर, एंड आई थिंक दैट आने वाले वक्तों में इफ शी इज गिवन रोल्स शी हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर। Absolutely. But somehow something about this entire casting का lot बच्चों का is off. मुझे ये सारे बच्चे बहुत छोटे लग रहे हैं for that age के इनके रिश्ते आए। हाँ और कि इनके बाद- जवेरिया भी हाँ, कितनी बड़ी होगी, जवेरिया आप ही उसको कह रहे हैं, तो मैं कहा यार आप ही तो कहीं से Exactly. नहीं लगती, वो तो नहीं छोटी सी लगती है। एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कास्टिंग ऑफ है थोड़ी सी, कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये बच्चे कौन किसको आप ही कहता है, कौन मुझे, क्योंकि मुझे लगता है यार ये सब एक ही उम्र के हैं, 14 15 16 साल के। इज नॉट लुकिंग ओल्ड इनफ कि आप उसका रिश्ते की बात करें या शादी की बात करें उसकी। इवन इन द फ्यूचर ये सारी बच्चियां मुझे तो लग रही हैं 15-16 साल की, बहुत छोटी बच्चियां हैं जिनकी शादियां कि नहीं होंगी। तो देयर समथिंग ऑफ अबाउट दैट कास्टिंग। आई एग्री विद यू। सो देयर इज दैट, बट नो आई एम स्टिल इंटरेस्टेड, आई एम नॉट बोर्ड। तो कोई अभी एक अच्छी पॉजिटिव बात बताएं जिससे मैं कहूँ कि आप No, I'm interested to see what Zeba is going to do, because I assume कि जहाँ chapter 1 is the past, chapter 2 is the present, there will be a chapter 3 which will be आगे क्या होगा, and I would hope that Zeba will break out of this at some point. अब उसको नज़र आ रहा है
कि जो मेरा मकसद था कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा यहाँ रहने से, वो तो नहीं हो रहा। बाप की वजह से ही बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो ओके, नाउ इज द टाइम टू ब्रेक अवे एंड मूव आउट एंड लीव दिस मैन फाइनली इन लाइफ, टेक दैट स्टैंड। आई एम वेटिंग फॉर दैट। यही मैंने इन्फर किया कि यार कि शायद ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो ज़ेबा ने ये सोचा कि मैं अगर इस इक्वेशन में रहूंगी, इस रिलेशनशिप में रहूंगी, तो मेरी बेटियों के ऊपर ये तोहमत या एक वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा कि इनका बाप नहीं है। या लेकिन बाप होने की वजह से देर एक्चुअली वर्स ऑफ, एब्सोल्युटली। क्योंकि बाप की रेपुटेशन ऐसी है, बाप का चाल चलन ऐसा है कि उस वजह से उल्टा अब बेटियों को नुकसान हो रहा है। सो जिस सोच के तहत वो इस जामी में इस रिलेशनशिप के साथ जामी के साथ इस रिलेशनशिप में रही है, वो सोच शायद उसको लगे कि गलत थी और वो इससे बाहर आने की कोशिश करे। अगर अभी भी ना हुआ तो फिर अनफॉर्चुनेटली आई विल गिव अप। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ज़ेबा को। फिर आप फिर फ्राइडे का रिव्यू नहीं किया करेंगे? नहीं, मैं फिर क्या करूंगा, मुझे बताएं ना। मैं जामी आप ना देखें, मैंने आपको शुरू में कहा था, कफील जब शुरू हुआ था, कि मुझे नहीं पता कि मैं एक और मजलूम औरत की कहानी नहीं ठीक है देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ऑफ लेट हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामे देख लिए हैं। सो मुझे थोड़ा सा तो, और अब तो मजलूम मर्द भी नजर आना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा तो ब्रीदर दें कहीं पे। अब वो जैसे सैफ की भी बहन भी आगे बैठ गई है। अब सैफ की बहन के मियाँ शकील साहब की वफात हो चुकी थी और अब उनका घर बिक गया है, तो हमको जाने के लिए मैं वो भी इधर आ उसमें जाएंगी। क्या बच्चे करूं मैं लेके, उसको, वर्दा और तंग होगी। हाँ मैं क्या उसमें, अब मुझे बताए ना, बस ये जाती नहीं है। देखते हैं सैफ की बहन में आपका क्या है? हर बार हम कहते हैं यार कि आप हमें नए कैरेक्टर दे देते हैं। अच्छा, हम यूज टू हो गए। अब पिछली बार हमने कहा था यार सैफ और वर्दा में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, चलो नए, सबसे पहले कहा था कि ये जो नई लॉट दे दी, हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट हमारा। फिर हमने कहा नहीं यार चलो ठीक है, नई लॉट दे दी, हमारा इंटरेस्ट हो गया। फिर उन्होंने सैफ वर्दा दे दिए। फिर हमने कहा यार सैफ वर्दा में हमारा क्या है यार, वो नई लॉट। आज आपने ये भी कह दिया कि सैफ वर्दा में भी अब मेरा इंटरेस्ट है। और सैफ वर्दा की बहन आ गई है। अब बहन आ गई, अब अगले हफ्ते बोलेंगे हाँ ठीक है बहन में भी मेरा, तब तक कुछ और दे देंगे वो। What I like is कि उन्होंने जवेरिया का और उस बच्चे का कोई ऐसा whirlwind रोमांस नहीं दिखाया। उसने सीधा सीधा कहा कि आई एम सॉरी, अम्मी अबू नहीं माने। आई एम सॉरी जवेरिया, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। मुझे तो बुरा लगा, रिश्ता इज ऑफ। मुझे तो बुरा लगा। क्यों? कोई ऐसा वो कोई डेटिंग सीन नहीं था। दे जस्ट लाइक्ड ईच अदर। ही लाइक्ड हर, ही सेड मेरे माँ-बाप रिश्ता नहीं, बट वो बहुत ही कैजुअल था बच्चा कि सॉरी यार अब्बा को तुम पसंद नहीं आई ये बात, बिकॉज़ ऑफ योर डैड। बिकॉज ऑफ योर डैड। उन्होंने पता कराया तो तुम्हारे डैड की रेपुटेशन नहीं सही। जवेरिया से बाय द वे नॉर्मल ज़्यादा प्यारी लग रही होती बनिस्बत तैयार होके। ओवर तैयार जो उसको आके दद्दानीन ने कर दिया था, ओवर मेकअप। एनीवे, बिसाइड द पॉइंट। रिश्ता आ रहा तो फिर लाल पहनाए हैं, लड़का भी लाल पहन के है। अच्छा है, गुड लुकिंग बच्चा है। आई डोंट नो द नेम, कोऑर्डिनेटेड था, बट इट्स गुड। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, टैलेंट आ रहा है, वो तो अच्छी बात है सारी। I don't know, are people connecting with Kafil? Are they आई डोंट नो मैन, आप लोग बताएं, आप लोग कफील के बारे में क्या सोच रहे हैं? आई नो बहुत सारे आप में से लोगों ने मैसेज किया था, ये कहा था कि आप लोग बहुत कफील की कहानी को रिलेटेबल महसूस कर रहे हैं। अब आप बताएं कि इज इट स्टिल रिलेटेबल? आप इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं कफील का? क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Can you believe that we actually have this entire week only 2 dramas that are actually good? Mama and एक और पाकिस्तान। बाकी सब ड्रामा की यार मेरी जिंदगी तू आपने डिसरिस्पेक्ट कर मैंने दिया। कर दिया। इतनी डिसरिस्पेक्ट आपने की है मेरी जिंदगी। तो सोचें आप, रागुजर, शरपसंद कहाँ शुरू हुआ, कहाँ घसीट रहे हैं उसको। नीली कोठी है यार नीली हमारी, कोठी है, एक और सारा है। आपी है। हाँ सारा, एक और सारा, सारा आपी, सारा आपी है यार सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हाँ गुलाम बादशाह सुंदरी। गुलाम बादशाह यार आप कैसे, गुलाम बादशाह सुंदरी तो एक अलग लीग है, आप कैसे भूल सकते हैं? एक अलग लीग है यार गुलाम वी बादशाह। नीड गुड ड्रामास। पिछला इतना अच्छा क्वार्टर था, इसमें सारे ड्रामे अच्छे थे। इट वाज गुड क्वार्टर। मैं देख रहा था कल वो सिनफियान का क्लिप कहीं पे चल रहा था, मैंने कहा यार वी यूज्ड टू मेक रियली गुड ड्रामास, गुड ड्रामास, व्हाट द हेल हैपेंड? व्हाट हैपेंड टू अस? पिछला हमारा क्वार्टर बहुत अच्छा था। केस नंबर 9 था हमारे पास, मतलब बहुत ड्रामे थे यार। मैं आपको बताती हूँ क्या थे। हाँ अच्छे ड्रामे थे। पामाल था, केस नंबर 9 था, अच्छे ड्रामे थे। 2 ही थे और क्या था? नहीं और भी थे। क्या था? नहीं अच्छा क्वार्टर था। क्या था बता दें। याद नहीं आ रहा। अच्छा होता तो याद आता ना। अच्छा नहीं था शायद। नहीं है, बड़े ड्रामे नहीं आ रहे हमारे पास। तो ये सोचने का वक्त है कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। पिछला
साल पूरा हो गया ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामों की क्वालिटी ठीक है. ऑफ कोर्स देयर इज एन एक और पाकीज़ा, देयर इज अ केस नंबर 9, देयर वाज टू एन एक्सटेंट जमा तकसीम, जमा तकसीम था, पामाल था और जमा तकसीम पामाल चल रहे थे। ठीक है, बट I 4 think आउट ऑफ वो व्हाट? अच्छा टाइम था। जमा तकसीम, पामाल, केस नंबर 9 जब ये इकट्ठे चल रहे थे तो हर स्लॉट में हमें एक अच्छा ड्रामा मिल जाता था। मेरी जिंदगी तूने किसको रिप्लेस किया? सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, दस्तक था आई थिंक इससे पहले, दस्तक या दस्तक के बाद भी कुछ आया था? शायद। मंटो भाई, क्या वो हो गया है? क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है भाई, Yeah. मंटो यार, मैं मंटो नहीं हूँ. नहीं मंडे का तो स्लॉट अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मंडे के स्लॉट में क्या है? एक और पाकीज़ा प्राइमरीली, मोमा, मोमा प्राइमरीली, मेरी जिंदगी है तुम प्राइमरीली। मेरी जिंदगी है तू. आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में. आज आपको पिछला हमारा जो रिव्यू आया है शरपसंद का और राहगुजर का और गुलाम आशिक सुंदरी का, लोगों ने कहा, हमने देखे वो कमेंट्स, उन्होंने कहा कि हम ये तीनों ड्रामे नहीं देख रहे, हम आपका रिव्यू सुनने आए. सो थैंक यू सो मच, मीन सो मच कि आप इतना हमें प्यार करते हैं कि आप ड्रामे नहीं देख रहे फिर भी आप हमारा रिव्यू सुनने आ जाते हैं. आई होप कि आप इसी तरह मुझे और आमना को सपोर्ट करते रहेंगे. इंशाल्लाह मेरी और आमना की अब आपसे मुलाकात होगी कल विद हॉट बाइट्स, अगर आमना की तबीयत ने इजाज़त दी इंशाल्लाह, वरना मंडे को आपसे मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू. और आमना की जब तक तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा मैं आमना को पुश नहीं करूँगा, हम लाइव को आगे कर देंगे. जब आमना की तबीयत ओके हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ लाइव भी करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.